हेलो, कैसे हैं? आई होप सभी फाइन होंगे। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो रीट प्रिपरेशन के लिए हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं, तो आज उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज उस कड़ी में हम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो हैं, फेमस जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके ऊपर अक्सर जो क्वेश्चन बनते हैं, ब्रीफली एक एक मनोवैज्ञानिक हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं सुकरात। किसको पढ़ते हैं? सुकरात। सुकरात मुख्य रूप से यूनान से संबंध रखते थे। कहाँ से संबंध रखते थे? यूनान से। सुकरात जो है मुख्य रूप से यूनान से संबंध रखते थे। एक तो दार्शनिक थे। क्या थे ये? दार्शनिक। मुख्य रूप से ये दार्शनिक व विचारक थे। दार्शनिक व फिलोसफर और थिंकर्स थे। मुख्य रूप से दार्शनिक व विचारक थे। इनके द्वारा कहा गया था, इनके द्वारा जो कोटेशन दी गई है, ज्ञान ही सद्गुण है। अक्सर पूछा जाता है ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है। इनके द्वारा दी गई मुख्य कोटेशन है ज्ञान ही सद्गुण है, जो इन्होंने कहा था। और इनके अध्ययन की जो पद्धति थी, इनके अध्ययन की पद्धति को द्वंद्वात्मक कहा जाता है, द्वंद्वात्मक। तो सुकरात मुख्य रूप से यूनान से संबंध रखते थे, दार्शनिक विचारक थे। इनके द्वारा जो कोटेशन दी गई ज्ञान ही सद्गुण है, और इनके अध्ययन की जो पद्धति है वो द्वंद्वात्मक है। मुख्य रूप से क्या है? द्वंद्वात्मक। नेक्स्ट अन्य हम बात करें वुंट। नेक्स्ट है वुंट। वुंट जो है जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। और इनके द्वारा 1879 में जर्मनी में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। वुंट मुख्य रूप से जर्मनी से संबंध रखते थे, और इनके द्वारा 1879 के अंदर जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। जर्मनी के लीपिजिंग शहर के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। याद रखेंगे, अक्सर ये पूछा जाता है इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा है, तो इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। इन्हें ही, वुंट को ही प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक, याद रखेंगे, इन्हें प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यही वुंट से संबंधित अक्सर मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। अगला है रोसा। अगला क्या है? रोसा। देखिए, रोसा जो है, इसकी हम बात करें, हरमन रोसा के द्वारा दिया गया था। हरमन रोसा के द्वारा व्यक्तित्व का मापन करने के लिए जो 10 कार्ड दिए गए थे, 10 कार्ड हरमन रोसा के द्वारा व्यक्तित्व का मापन करने के लिए दिए गए थे। उनमें 5 जो कार्ड थे, 5 कार्ड की हम बात करें, 5 कार्ड थे बिल्कुल काले। 5 कार्ड कैसे थे? काले। 2 कार्ड थे वो काले थे व लाल। 2 कार्ड की हम बात करें तो 2 जो कार्ड थे वो काले व प्लस लाल थे। और जो 3 थे वो विभिन्न कलर्स के थे, भिन्न कलर्स के थे ये। और व्यक्तित्व का मापन करने के लिए एक व्यक्ति के सामने 10 कार्ड्स को रखा जाता है। उस 10 कार्ड को रखने के बाद में उस पर रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट की हम बात करें, मुख्य रूप से हरमन रोसा से यहीं से बनता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है अपना कुर्त कोफ्ता। कुर्त कोफ्ता के द्वारा 1912 में जो सिद्धांत दिया गया था, 1912 में जो सिद्धांत जर्मनी में दिया गया था वर्दीमर व कोहलर के द्वारा, इन्होंने वर्दीमर व कोहलर के द्वारा 1912 में गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया था। गेस्टाल्ट, एक प्रकार से इसको गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। और क्वेश्चन अक्सर इसमें यही बनता है, किन किन मनोवैज्ञानिक को गेस्टाल्टवादी कहा जाता है? तो इन्हीं 3 वैज्ञानिकों को गेस्टाल्टवादी कहा जाता है, वर्दीमियर कोहलर और तीसरा कुर्त कोफ्ता। इनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। अगला है, नेक्स्ट है कोहलर। नेक्स्ट हम बात करें कोहलर से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोहलर की हम बात करें तो मुख्य रूप से सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इनके द्वारा, कोहलर के द्वारा मुख्य रूप से जो सिद्धांत दिया गया था वो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था।
सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या इसी का एक अन्य नाम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी है, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी है, वो भी इनके द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन है, अगले याद रखेंगे गेस्टाल्ट शब्द मुख्य रूप से जर्मन शब्द है। इस सिद्धांत के अंदर सुल्तान नामक चिंपैंजी, याद रखेंगे अक्सर पूछा जाता है, सुल्तान नामक चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण किया गया था। कोहलर के द्वारा सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया, जिसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग किया गया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर यह प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अन्य की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है टर्मन। नेक्स्ट हमारा है टर्मन। टर्मन से जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको ध्यान भी आ गया होगा। टर्मन का नाम लेते बुद्धि लब्धि वाला जो क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है बुद्धि लब्धि के संबंध में। देखिए बुद्धि लब्धि टर्मन, बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले जो सूत्र दिया था वो था बुद्धि लब्धि निकालने का। इनके द्वारा सूत्र दिया गया था मानसिक आयु उसके बटे में वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो आप याद रखेंगे टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र दिया गया था मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, MA बटे में CA मल्टीप्लाई 100। ये अक्सर पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने दिया? टर्मन ने दिया। नेक्स्ट है मैक्स वर्दिमियर। अगला कौन सा भी मैंने पढ़ाया भी था, मैक्स वर्दिमियर। तो मैक्स वर्दिमियर का भी मैंने कुछ आपको थोड़ा सा बताया भी था। मैक्स जो वर्दिमियर है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है अभी मैंने बताया था। इसके द्वारा इनका नाम भी मुख्य रूप से गेस्टाल्ट सिद्धांत देने में इनका नाम है और इन्हें गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैस्लो। नेक्स्ट की हम बात क्या करें, मैस्लो। देखिए प्रत्येक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रत्येक साइकोलॉजिस्ट का ब्रीफ रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ से उनके द्वारा नेक्स्ट मैस्लो। नेक्स्ट हम कौन सा है, मैस्लो। तो मैस्लो की बात करें, प्रेरक, इन्होंने जो प्रेरक बताएं 2 प्रकार के प्रेरक बताएं। जो प्रेरक बताए इन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रेरक बताएं। उन 2 प्रकार के प्रेरक में एक तो जन्मजात प्रेरक, एक तो इन्होंने बताएं जन्मजात प्रेरक, एक और दूसरे इन्होंने बताएं अर्जित प्रेरक, अर्थात जिन्हें अर्जित किया जाता है। तो मैस्लो का आप याद रखेंगे, इन्होंने प्रेरक की बात की है और उस प्रेरक को 2 भाग में डिवाइड किया है, एक जन्मजात प्रेरक और दूसरा अर्जित प्रेरक। अगला है प्लेटो। नेक्स्ट प्लेटो की हम बात करते हैं। प्लेटो, नेक्स्ट प्लेटो। तो प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। प्लेटो ने मुख्य रूप से कहा था सत्य का साक्षात्कार, अर्थात सत्य का साक्षात्कार की हम बात करें, सही मायनों में इन्होंने कहा कि सत्य को जान लेना ही शिक्षा है। सही मायनों में सत्य को जान लेना ही शिक्षा है। प्लेटो के द्वारा मुख्य रूप से ये बात कही गई थी। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व देते हैं। इनके द्वारा इनकी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अनुकरण को विशेष महत्व दिया गया। याद रखेंगे प्लेटो, इन्होंने शिक्षा का आधार सत्य का साक्षात्कार पे बल दिया। इनके द्वारा मुख्य रूप से अनुकरण के द्वारा सीखने पर विशेष रूप से इनके द्वारा जोर दिया गया था। अगला है मैकडूगल। अगला है मैकडूगल, याद कर लेंगे मैकडूगल। नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा है, कौन सा फिलोसफर है, सॉरी कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, मैकडूगल। मैकडूगल को मुख्य रूप से जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान का है। इन्होंने कहा है कि जो जीवित वस्तु हैं, जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान। याद रखेंगे जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान मैकडूगल ने मनोविज्ञान को कहा है। महत्वपूर्ण योगदान की बात करें, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इनके द्वारा मैकडूगल के द्वारा मुख्य रूप से मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। याद रखेंगे मैकडूगल के द्वारा मुख्य रूप से मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बस इनसे यही क्वेश्चन अगला बनता है। नेक्स्ट की हम बात करें, अगला है आप लिखेंगे जॉन डेवी। अगला कौन सा है, जॉन डेवी। जॉन डेवी की हम बात करें, जॉन डेवी मुख्य रूप से US से अर्थात अमेरिका से संबंध रखते थे।
जॉन ड्यूवी को जनतंत्रीय शिक्षा का बड़ा व्याख्याता कहा जाता है। जनतंत्रीय शिक्षा अर्थात ऐसी शिक्षा जिसमें सभी की सहभागिता हो, उस शिक्षा पर इसने मुख्य रूप से जोर दिया था। जनतंत्रीय शिक्षा पर इन्होंने मुख्य रूप से बल दिया था। और सेकंड, इसके द्वारा जो बात कही गई थी मुख्य रूप से लर्निंग करके सीखने पर इन्होंने जोर दिया था। करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग की बात इनके द्वारा की गई थी। अर्थात इन्होंने करके सीखने ने कहा था अगर आपको ज़्यादा ज्ञान बच्चों को देना है तो लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात जितना आप करेंगे उतना ही आपके ज्ञान का विकास होगा। करके सीखने के सिद्धांत पर जॉन ड्यूवी ने मुख्य रूप से जोर दिया था। और इन्होंने मुख्य रूप से प्रयोजनवाद का समर्थन किया था। प्रयोजनवाद के समर्थक थे। प्रयोजनवाद के ये मुख्य रूप से समर्थक थे, प्रयोजनवाद के। अगला है मैरिया मॉन्टेसरी विधि का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत कुछ आ जाता होगा। मैडम मारिया मॉन्टेसरी मुख्य रूप से इटली की थी। मुख्य रूप से ये इटली की थी। और इंद्रियों के प्रशिक्षण अर्थात इंद्रियों के द्वारा शिक्षा, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर मुख्य रूप से इन्होंने जोर दिया था। मैडम मारिया मॉन्टेसरी मुख्य रूप से इटली से संबंध रखती थी। और इंद्रियों के प्रशिक्षण अर्थात इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर इन्होंने मुख्य रूप से जोर दिया था। मॉन्टेसरी शिक्षा मुख्य रूप से ये मॉन्टेसरी शिक्षा के लिए जानी जाती है। तो अब जब भी क्वेश्चन आए मॉन्टेसरी शिक्षा के लिए किन्हें जाना जाता है तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी को मॉन्टेसरी शिक्षा के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट की हम बात करें किलपैट्रिक। नेक्स्ट है अपना किलपैट्रिक से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक योजना विधि के जनक हम कह सकते हैं। योजना विधि अक्सर ही पूछा जाता है कि योजना विधि का जनक किसे माना जाता है। योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। योजना विधि से अक्सर क्वेश्चन आए तो आप किलपैट्रिक के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? किलपैट्रिक के साथ जाएंगे योजना विधि से। और मुख्य रूप से इन्होंने अनुभवों से सीखने पर जोर दिया। अनुभवों से सीखना अर्थात व्यक्ति अपने लाइफ में जो भी देखता है, जो भी घटनाएं घटती हैं, उसके लाइफ के अंदर जो चीज़ों का सामना करता है, उसके द्वारा जो सीखना है उसके ऊपर सीखने को इसने मुख्य कहा था। यानी लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, उसके ऊपर इसने बात की थी। मुख्य रूप से ने किलपैट्रिक को योजना विधि का प्रवर्तक माना जाता है। अगला है पावलोव। नेक्स्ट कौन सा है? पावलोव जो है मुख्य रूप से रूस के रहने वाले थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा जो पावलोव ने प्रयोग किया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इनके द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत याद रखेंगे। पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। मुख्य रूप से रूस के मनोवैज्ञानिक थे। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। इनके द्वारा क्लासिकल कंडीशन थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। आज का जो हमारा है रूसो, उसके बाद हम बात करते हैं रूसो की हम बात करें। मुख्य रूप से जो रूसो थे शिक्षा में, रूसो की हम बात करें, रूसो के अंदर शिक्षा में मनोविज्ञान को लाने का श्रेय रूसो का है। सबसे महत्व बड़ा इसका जो योगदान हम बालेंगे शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग, यानी इनके द्वारा शिक्षा में मनोविज्ञान का जो प्रयोग था वो रूसो के द्वारा ही किया गया था। मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिली, याद रखेंगे इनकी जो पुस्तक है एमिली, अक्सर पूछा जाता है कि रूसो की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी जो पुस्तक है वो एमिली है। एमिली के अंदर एक काल्पनिक बालक होता है, तो काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया गया है। रूसो जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में मनोविज्ञान का सूत्रपात करने वाले अर्थात एजुकेशन में साइकोलॉजी को लाने वाले थे, इनकी जो पुस्तक है एमिली, इस एमिली के अंदर एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर हम अगले जो है मनोवैज्ञानिक की हम बात करते हैं। अगले जो मनोवैज्ञानिक हमारे हैं, मनोवैज्ञानिक तो हम नहीं कह सकते, जो हमारे देश के ही हैं गांधी जी, लेकिन फिर भी गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत से अपने विचार प्रकट किए हैं, इसलिए हम महात्मा गांधी को भी इसके अंदर ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर गांधी जी को नहीं पढ़ें तो सोचते हैं कि बहुत कुछ रह गया। तो गांधी जी की हम बात करेंगे। मुख्य रूप से गांधी जी के द्वारा बेसिक शिक्षा का कहा गया, बेसिक शिक्षा, यानी गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा थी उसके ऊपर बल दिया। मुख्य रूप से गांधी जी की शिक्षा के अंदर
मातृभाषा पर बल दिया गया, मातृभाषा पर बल। बेसिक शिक्षा पर गांधी जी के द्वारा बल दिया गया, मातृभाषा पर विशेष ध्यान दिया गया। और गांधी जी ने कहा था कि आत्मा, शरीर और बुद्धि के विकास को शिक्षा माना। देखिए महात्मा गांधी जी की अक्सर ही कोटेशन पूछ ली जाती है कि गांधी जी के अनुसार सही मानों में शिक्षा क्या है, तो गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास, शरीर का विकास और बुद्धि का विकास ही सही मायनों में एजुकेशन है। और गांधी जी के द्वारा जो एजुकेशन का सिद्धांत दिया गया तो बेसिक शिक्षा कहा जाता है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कल कुछ और प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एफर्ट्स अच्छा लगा होगा। वंदे मातरम।